बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं न्यू वीक का न्यू व्लॉग के साथ। तो यहाँ जी मेरी सिस्टर ने बनाई थी मज़ेदार सी मकरोनीज़ और मैं ये मकरोनीज़ टेस्ट कर रही हूँ। टेस्ट नहीं करी बल्कि मैंने अपनी प्लेट बनाकर खा भी ली थी। और जब आपको घर में कोई काम ना हो और आपको समझ ना आ रही हो तो क्या आप क्या करें, तो आप ये करें जो यहाँ पे मेरी छोटी सिस्टर कर रही है मेरे साथ। देखें क्या कर रही है मेरे साथ। एनी हाउ आगे चलते हैं जी। आज हमने जाना है, ज़रा मार्केट तक जाना है और फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे और साथ हमने एक हॉस्पिटल जाना था। हॉस्पिटल क्यों जाना था, किसके लिए जाना था, किसको चेकअप करवाना था, ये मैं आपको अपनी लेटर ऑन वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और यहाँ पर सारा कंस्ट्रक्शन एरिया स्टार्ट हुआ हुआ है। जगह जगह लाहौर में मतलब कटिंग की हुई है, रोड्स बन रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है। जहाँ पे आप आधे घंटे में पहुँचते हैं वहाँ पे आपको जाते जाते 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ जी हम उस हॉस्पिटल में आ गए हैं जिस हॉस्पिटल में हमने चेकअप करवाना था। तो यहाँ पर जी हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर का, जो अभी तक नहीं आए। तो जैसे ही डॉक्टर आया हमने चेकअप कराया और चेकअप करवा के अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। और मेरे साथ कौन कौन है? मेरे साथ है मेरी प्यारी सी क्यूट सी मेरी मदर, और साथ कौन है? साथ है मेरे पापा। और हम ड्राइवर के साथ जा रहे हैं घर की तरफ वापस, क्योंकि फ़्रूट्स भी हमने बाय करने थे तो रास्ते में से हमने फिर फ्रूट्स भी ले लिए पापा ने। तो यहाँ पे हमने लिए हैं बनानाज और ग्रेप्स लिए हैं, और बनाना बिल्कुल अम्मी के ड्रेस के साथ मैच हो गए थे, येलो कलर के। और यहाँ पर जी हमने ग्रेप्स लिए हैं और ये देखें जी क्या है, इतना खूबसूरत सा फल जिसको हम जापानी फल कहते हैं। और ये वाहिद वो फल है जो कि सीज़न वाइज आता है, मुझे ऐसा लगता है। आपको आपने मुझे बताना कि आपको भी ऐसा लगता है। बाकी सारे फ्रूट्स आपको ना आउट ऑफ सीज़न भी मिल जाते हैं, लेकिन ये वाहिद फल है जापानी फल जो आपको सिर्फ सीज़न में ही मिलता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम घर जा रहे हैं। ट्रैफिक की कोई हद ही नहीं है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। तो जैसे ही हम घर आए हैं, घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया था। उसके बाद जी आज मैं बनाऊंगी मज़ेदार सी भिंडियाँ। और भिंडियों के लिए जी भिंडियाँ यहाँ पे कटिंग हो चुकी हैं, अम्मी ने कटिंग की थी इतनी खूबसूरत की भिंडियाँ। और ये प्याज भी अम्मी ने कटिंग कर दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा प्याज जब मैं कट करती हूँ ना तो मेरा तो बुरा हाल हो जाता है। तो ये ज़्यादा वाला प्याज ना अम्मी कट करती हैं। तो यहाँ पर जी मैंने भिंडियाँ डाल दी हैं एक देसी के अंदर ऑयल डालने के बाद। और यहाँ पर हम हल्का हल्का इसको फ्राई करेंगे। ये जी घी मैंने अब डाला है, पहले नहीं डाला था, पहले कम डाला था। और अब ये जो कम लग रहा था तो मैंने और इसके अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर जब हम भिंडियों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भिंडियों को इतना फ्राई नहीं करना कि बिल्कुल ही रेड हो जाए, बल्कि हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए तो भिंडियाँ रेडी हो जाती हैं कुक के लिए। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ भिंडियाँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और झटपट से ही भिंडियाँ रेडी हो जाती हैं। सिंपली अब मैं एक देसी के अंदर प्याज को फ्राई करी हूँ भिंडियों के लिए। अच्छा, वो वाली देसी मुझे छोटी लग रही थी तो उसमें सही तरह से वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, इसी वजह से मैंने फिर ये अपनी देसी को शिफ्ट कर लिया था। और यहाँ पर लाइट जा चुकी थी और मेरी सारी लाइट्स भी बंद हो चुकी थी। तो मैंने कहा चलें अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो रिंग लाइट्स वगैरह होती हैं यूपीएस पे तो होती नहीं है इसलिए। तो यहाँ पर जी हल्की किसी भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं और इसमें भिंडियाँ नहीं, ये प्याज फ्राई हुआ है और इसमें मैंने सारे मसाला जात ऐड कर दी हैं, जिसमें नमक मिर्च और हल्दी शामिल है ओनली। और हल्का सा इसको फ्राई करके तो उसके अंदर मैंने भिंडियाँ ऐड कर दी हैं। इसके अंदर भिंडियाँ ऐड करने के बाद हल्का सा इसको हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और फिर हल्की आंच पर थोड़ी देर के लिए दम पर रखेंगे ताकि जो मसाला है हमने इसके अंदर ऐड किया था स्पाइसेस वो अच्छी तरह से पक जाएं और उसके अंदर रस बस जाएं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से भिंडियाँ रेडी हो चुकी हैं। इतना खूबसूरत कलर आया था और उसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी। तो भिंडियाँ माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हैं। अब हम सर्व करते हैं खाना, खुद भी खाते हैं, सबको भी खिलाते हैं। तो खाना जी मैंने इस तरह से भिंडियाँ प्लेट में निकाल ली हैं और देखें जी कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये भिंडियाँ। तो लेट नाइट क्रेविंग में आज हमने ऑर्डर किया था ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा और साथ ही आई थी 2 बोटल्स आई थी। तो हमने कहा चलें पिज़्ज़ा में खा लेते हैं आज, तो ट्राई करते हैं ये पिज़्ज़ा कैसा आया है। और ये हमने मेरे ख्याल से सेकंड टाइम इस जगह से ऑर्डर किया था। और ये देखें सारी चीज़ ऊपर बॉक्स में लग चुकी है इसकी, जिस तरह से इन्होंने हमें भेजा था। साथ ही हम और सॉन्ग इंजॉय कर रहे थे और पिज़्ज़ा खा रहे थे। तो उसके बाद जी अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग को। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जी एग्स हो गए थे ख़त्म। तो जब भी एग आते हैं ना मैं इस तरह से बकेट में रख लेती हूँ सारे, जो इनकी ट्रे होती है ना इसके अंदर, या तो बकेट में रख देती हूँ या ट्रेस में रख देती हूँ। तो यहाँ मैं ट्रे में रख रही थी ताकि अंडे
मतलब टूटे ना। तो क्योंकि अक्सर बकेट में रखने से ना अंडे आपके क्रैक हो जाते हैं, मतलब ज़ाया हो जाता है वो वाला अंडा, तो इसलिए मैं इसमें रख रही थी। तो आज मौसम बाहर बहुत अच्छा है, धूप तेज़ लगी हुई है, तो मैंने कहा क्यों नहीं आज हम कर लेते हैं अपने कपड़ों को वॉश। तो मेड आ चुकी थी और मैंने ऐसे कपड़े सारे उसको मतलब अलग अलग करती थी कि कैसे वॉश करने हैं। तो उसने सारे कपड़े वॉश कर दिए थे। टाइम बहुत लगाती है वॉश करने में, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे वॉश करती है हमारी मेड। तो कपड़े उसने वॉश करके तो यहाँ पे ऐसे तारों पे खूबसूरत से कपड़े डाल दिए हैं। और साथ ही कही थी बाजी चाय मैंने पीनी है तो मुझे चाय बना दें, तो मैंने कहा चलें इसके लिए चाय बना लेते हैं। क्योंकि जब भी उसने वो कपड़े वॉश करने हैं ना, उसने 2 से 3 दफ़ा उसमें चाय ज़रूर पीनी है, चाहे आधे घंटे में 3 दफ़ा पी ले, चाहे 1 घंटे में 3 दफ़ा पी लें। तो मैंने कहा चलें उसको साथ बिस्किट भी दे देते हैं क्योंकि वो कपड़े वॉश कर रही है इसलिए। तो उसके चाय के साथ मैंने उसको बिस्किट दे दिए और ये मैंने खुद चाय अपनी चाय निकाल ली थी और साथ अपने लिए बिस्किट रख लिए थे। तो उसके बहाने में मैंने भी चाय दोबारा पी ली। तो यहाँ पर जी अब मैं कर रही हूँ आज बहुत ही मज़ेदार सा सालन। सालन कौन सा ऐड बनाएंगे आज मैं बनाऊँगी कढ़ाई गोश्त बनाऊँगी बकरे का। और यहाँ पर सिंपली मैंने मसाले में ऐड किए हैं मतलब नमक मिर्च हल्दी ऐड कर दी हैं, प्याज टमाटर अदरक लहसुन के अंदर। आप अच्छी तरह से इसका मसाला पीस लेंगे, यानी जो इस साबुत चीज़ें नज़र आ रही हैं तो उसको पीस लेंगे। तो पीसते पीसते ये इसकी कंडीशन आ गई है कि मसाला अच्छी तरह पीस चुका है और घी भी इसने छोड़ दिया है माशाल्लाह से। तो जैसे ही इसने घी छोड़ा है तो मैंने पहले से ही जो मतलब बकरे का गोश्त था ना उसको मैंने बॉईल करके रख लिया था। मैंने कहा था डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। तो जो गोश्त बॉईल हुआ था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सिंपली मैंने यखनी निकाली थी गोश्त की और ये देखें जी यखनी कितनी मज़े की निकली हुई है। और ये चांपे थी जो कि माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और मैंने सिर्फ इसकी स्टॉक तैयार की है। अब इसकी सारी मैंने इसमें जो गोश्त था ना इसके अंदर ऐड कर दिया है मसाले के अंदर और अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए दम पर रखेंगे क्योंकि ये जो गोश्त था ना ये पूरी तरह कुक हो चुका था। मैं जब इसको किया था ना यखनी निकाली थी तो अच्छी तरह से पका लिया था, तो इसलिए अच्छी तरह से कुक हो चुका था। सिंपली मैंने मसाले के अंदर ऐड किए है, हल्का सा मैंने इसको दम पर रख दिया था और ये देखें जी कितना खूबसूरत कलर आ गया है और घी भी इसने अच्छा खासा छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जी हमारी चांपे रेडी हो चुकी हैं और खाने का टाइम है, सबको खाना सब करते हैं, खुद भी खाना खाते हैं और सबको ये चांपे बहुत पसंद आई थी जो मैंने बनाई थी। और अगर आपको भी रेसिपी चलेगी तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए विद टीस्पून और टेबल स्पून कि मैं कितना कितना ऐड करती हूँ हंडिया में, तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग है और यहाँ बन रहा है ब्रेकफास्ट में एग और स्लाइस आज मैं खाऊंगी और साथ ही मैंने मज़ेदार सी चाय भी ऊपर रख दी हुई है। और चाय के साथ ही सुबह होती है शाम होती है, ऐसे ही ज़िंदगी तमाम होती है तो साथ ही जी मेरी यहाँ पे लाड़ा आ चुकी है और बहुत ही गलत जगह पर बैठी हुई है। इसने ऑल द वे जो विंडो थी ना ये किचन की इसने ओपन कर लिया अपने हाथ से और यहाँ बैठी हुई है। और जब मैंने कहा इसको अंदर आने के लिए डोर से कहती मैंने यहीं से विंडो से अंदर आना है, तो ये मैंने बंद करती हूँ तो ये ना आराम से यहाँ से खोल भी लेती थी जिस तरह मैंने आपको खोल के दिखाई है। तो बड़ी मुश्किल से इसको मैंने विंडो से अंदर किया है क्योंकि डोर से तो अंदर आ नहीं रही थी। ये पता नहीं इसके अपने नखरे होते हैं लाड़ा के। तो अभी अंदर आ चुकी है, इसको भी खाना वगैरह डालते हैं क्योंकि ये इसका खाने का टाइम हो चुका है। और अमूमन ये डोर से ही आती है लेकिन आज इसको पता नहीं क्या हुआ था, कहती मैंने यहीं से आना है। तो आज पापा के साथ हमने प्लान बना लिया था जी कि हम आज डिनर करेंगे कहीं बाहर जाकर। तो यहाँ पे हम ऑल द फेवरेट जगह पर आए हैं अपनी जो कि है मीकोंग। यहाँ पर जी हम आज अपना डिनर करेंगे। जब हम गए थे ना यहाँ पर तो इतना रश नहीं था, ऑल्दो ये वीकेंड मतलब था लेकिन इतना रश नहीं था। लेकिन जब जैसे ही हमने मतलब बैठे ही हैं अपना खाना खाने के लिए तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश हो गया था और जैसे लोग हमारे आने का इंतज़ार कर रहे थे और रश हो गया था। यहाँ मैं कुछ बोल ज़रूर रही हूँ लेकिन शोर इतना था ना कि आवाज़ भी नहीं आ रही थी जब मैंने सुना। तो यहाँ पर जी हमने 2 तरह का सूप ऑर्डर किया था और उसके साथ हमने ये क्या कहते हैं ड्रम स्टिक्स ये ऑर्डर की थी। साथ ही ऑल दी फेवरेट ये हमने साशलिक और राइस ऐड किए थे। बहुत ही मज़ेदार सा हमने डिनर किया है यहाँ से। और डिनर करने के बाद ये फोर्ट्रेस की ओवरऑल बाहर इतना रश हो जाता है ना, मुझे लगता है जो फोर्ट्रेस है ना ये वो वाहिद जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और फोर्ट्रेस को और बड़ा होना चाहिए, यानी इनको एक्सपैंड करना चाहिए ये फोर्ट्रेस। क्योंकि जब रश हो जाता है ना तो बहुत आपको गाड़ी खड़ी करने की जगह क्या आपको चलने की जगह भी नहीं मिलती, यहाँ पर इतना रश होता है। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ और खाना
एज़ यूजुअल यहाँ का खाना मेरे ख्याल से जो और भी ब्रांचेस हैं ना मीको की, सबसे बेस्ट खाना इसी इनका जो ब्रांच है ना वहाँ से मिलता है। तो यहाँ पर जब हम खाना खा के बाहर आ गए थे तो हमने कहा जी थोड़ी वॉक कर लेते हैं। वैसे तो आपको चाइनीज़ खाने के बाद वॉक की ज़रूरत ही पड़ती है, क्योंकि वो इतना लाइट फूड होता है कि फ़ौरन ही आपका डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे, क्योंकि वॉक इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमारी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी थी और हमने वहाँ तक चल के जाना था, इसलिए हम वॉक करके वहाँ तक जा रहे थे। पापा ने कहा था मैं गाड़ी यहाँ तक ले आता हूँ, हमने कहा नहीं पापा हम आपके साथ ही चलते हैं। तो जैसे ही मैं घर आई हूँ तो लाड़ा घर में पहले से ही मौजूद थी, क्योंकि ये बाहर नहीं गई थी, सोई हुई थी। तो ये इसको मैं दे रही हूँ ट्रीट, इसकी ऑल टाइम फेवरेट है। जैसे ही खाती है लगता है ख्वाबों में खो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट बन जाती है खाते हुए। इसकी आइज़ इतनी खूबसूरत लगती है ना जब ये ट्रीट खाती है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये ट्रीट खा रही है। जैसे इसको ट्रीट खाते हुए लाइन ने देखा था ना तो लाइन भाग कर आ गया। अच्छा 2-3 दफ़ा मैंने लाइन को पीछे किया है कि नहीं ये लाड़ा की ट्रीट है, तुमने नहीं खानी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी लाइन खा चुका था ट्रीट अपनी। लेकिन लाइन ने लाड़ा को पूरी कंपनी दी है, लेकिन लाड़ा ने भी अपनी ट्रीट उसको खाने नहीं दी और वो अकेली खा रही है यहाँ पर, ये देखें। और ये जो थोड़ी सी रह गई है तो मैं लाइन को इशारा कर रही थी तुम खा लो थोड़ी सी, लेकिन उसको समझ ही नहीं आई, वो लाड़ा के नीचे वाली जो ट्रीट गिर गई थी ना उसकी तरफ उसका फोकस था, तो इसलिए उसने भी वो ट्रीट खा ही नहीं सका। मैंने कहा तूने पहले खा ली हुई, आप नहीं खानी, नहीं, उसने लाड़ा को ज़रूर कंपनी देनी थी। तो यहाँ पे भी अच्छी बात है कि लाड़ा ने से कुछ कहा नहीं, वरना लाड़ा के खाने के अंदर कोई इंटरफेयर करे ना तो लाड़ा आगे से ना मारती है उनको, क्योंकि थोड़ी अग्रेसिव कैट है ये मेरी। तो माशाल्लाह से इसने ट्रीट खा ली थी यहाँ पर, और लास्ट में जो उसकी बाइट रह गई थी वो भी उसको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे खानी है, उसको कंपनी दे रहा है। देखें छोटा सा पाड़ा कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये ट्रीट जो मैंने दराज से ऑर्डर की थी, आपने जो मेरी वीडियो देखी होगी, तो बहुत ही मेरे कैट्स को सबको बहुत अच्छी लगी थी वाली ट्रीट। तो साथ ही हमने कहा कोई मूवी हम आज लगाते हैं, तो दोनों में से डिसाइड कर रहे थे ये वाली मूवी लगाएं या वो वाली मूवी लगाएं सेकंड वाली। तो इसके 45 मिलियन प्लस व्यूज़ थे और उसको 35 मिलियन प्लस व्यूज़ थे, तो हमने कहा क्यों ना 45 वाली लगाई जाए। तो मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप भी ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीक का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने इस व्लॉग को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।